हाय एरीज, स्वागत है आपका आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। यह है आपकी वीकली गाइडेंस। ये जो आखिरी हफ्ता बचा है सितंबर का, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन में निखार ला सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर मेष राशि में है, एरीज साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स को। एरीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। शून्य। ऑलराइट एरीज, मुझे 90s के सॉन्ग, जैसे कोई किसी से कह रहा हो 90s के सॉन्ग चलो 90s के सॉन्ग सुनते हैं, ऐसा कोई मुझे एरीज जो है मेरे ख्याल से वो 90s के सॉन्ग्स बहुत सुन रहे हैं रिसेंटली। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी। ओह, 7 ऑफ वांड्स, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी जैसे ऊर्जा है एरीज में इस हफ्ते के लिए। जैसे बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारी आप जैसे तैयार हैं वो जिम्मेदारी को उठाने के लिए, बातचीत करने के लिए, घूमने जाने के लिए, अगर घर में कोई काम है तो उसमें हिस्सा लेने के लिए। ये बहुत ही रेडी एनर्जी, ये जो शख्स है ये रेडी है। रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप के लिए रेडी है, लेकिन थोड़ी सी रेजिस्टेंस है क्योंकि ये कार्ड ट्रेडिशनल टैरो में ये बात करता है आर्गुमेंट्स के बारे में कि हीटेड आर्गुमेंट्स। लेकिन यहाँ पर मुझे आर्गुमेंट्स की नहीं, लेकिन बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है कि जैसे कोई बहुत एनर्जी बहुत महसूस कर रहा है कि हाँ मुझे ये करना है और मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो रेडी, शायद आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और इस हफ्ते शायद आप उस चीज़ को पूरा भी कर लेंगे। आप जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए, आपका जो भी प्लान है ना, उसमें मुझे सक्सेस होती नज़र आ रही है। ट्रेडिशनल टैरो में अगेन जो टैरो रीडर्स हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि ये आर्गुमेंट्स का, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन जो एनर्जीज हैं अगेन जैसे कोई 90 के गाने सुनकर अपने मन को शांत रख रहा है, चिल कर रहा है, उसे वो बॉदर नहीं हो रहा कि बाकी के लोग उसे क्या कह रहे हैं, तो वैसी एनर्जी है। आप ही की तरफ फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, किसी के साथ आप डील कर रहे हैं। ये जैसे शख्स खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। जैसे आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों का जो पास्ट रिलेशनशिप है, पास्ट से कुछ लोग आपके जीवन में वापस आ सकते हैं। उससे मेरा मतलब क्या है, आपका लव रिलेशनशिप में अगर कोई था जिसने आपको हर्ट किया, वो शख्स आपके जीवन में वापस आने की कोशिश कर सकता है। कोई फ्रेंड ऐसा जिसके साथ आपकी कहाँ सुनी हुई होगी और आपकी बातचीत बंद होगी, लेकिन वो भी शख्स आपके जीवन में वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नो, आप नहीं आ सकते, अब आपने जो करना था आपने कर लिया, कोई सॉरी नहीं, कोई फॉरगिवनेस नहीं। जैसे वो थोड़ी सी हार्श एनर्जी, और आप अपने आप में जैसे मस्त रहना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। बहुत सारी ऊर्जा, मैं अगेन कह रही हूँ, मुझे बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है एरीज के लिए। लेट्स सी, पेज ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन, डेफिनेटली सी यहाँ पर भी ये काफ़ी वो डिफेंस, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो तैयार है वो वार करने के लिए। आप समझ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ पास्ट से चीज़ें एरीज के लिए वापस आ सकती हैं इस हफ्ते में, लेकिन आप जैसे पास्ट के लिए रेडी नहीं हैं। आप कुछ नया करना चाहते हैं, नया आसमान है आपके लिए, नए सपने हैं आपके, आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं। पास्ट से जो चीज़ें आ रही हैं आप जैसे उनके लिए रेडी नहीं है। आप नहीं चाहते कि ये जो भी शख्स पास से आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपको दोबारा से हर्ट करेगा। यहाँ पर भी देखिए खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी इसकी तलवार जो है वो कह रहा है कि नो, अब और नहीं, अब दोबारा नहीं, मुझे एक बार तुमने हर्ट कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, लेकिन अब और नहीं। वो अपने लिए स्टैंड लेना। तो बहुत पावर, अगेन बहुत पावर, ऊर्जा महसूस हो रही है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकता है ये शख्स। सन, मून, राइजिंग, इंटरेस्टिंग एनर्जी। इमोशंस, क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये लव सिचुएशन मुझे ज्यादा लग रही है। आप मुझे ये भी सुना कि करियर में भी आप जहाँ पहले काम करते थे वहां से आपको कोई कॉल आ सकती है।
जैसे कोई आपका सीनियर जो था काम पर, वो शख्स आपको कॉल कर सकता है और दोबारा काम के लिए, वहाँ काम करने के लिए आपको बुलाया जा सकता है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर ये क्वीन ऑफ कप्स देखिए, ये कैसे ऑप्शंस को देख रही है, ये रेडी नहीं है, ये कह रही है कि नहीं, मैं अपना समय लूंगी, मैं देखूंगी कि ये चीज़ें मेरे लिए ठीक हैं या नहीं है, मैं फिर ही कोई आगे कदम बढ़ाऊंगी। लेकिन यहाँ पर भी जैसे सावधानी बरती जा रही है। यहाँ पर भी ये जो शख्स है ना, मुझे इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये जो है ना, ये देख रहा है कि हाँ, ये सामने वाला जो शख्स है वो क्या बोल रहा है। उस सामने वाले शख्स ने अगर एक भी शब्द इधर उधर किया, ये वार करने के लिए रेडी है, ये वार करने के लिए रेडी है शख्स। जैसे आपने वो घायल होता है ना, कहते हैं घायल शेर जो है, जो घायल शेर होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो जैसे ये वुंडेड है, ये जो भी पर्सन है ये वुंडेड है, तो इसी अगर थोड़ा सा भी अब सता दिया जाए तो ये तो हमला करने के लिए रेडी है। आप समझ रहे हैं, वैसी एनर्जी है ये। वेरी इंटरेस्टिंग एरीज। लुक, मैंने क्या कहा, आप नएपन के लिए, नया आसमान, नए सपने हैं आपके, नई दोस्ती चाहते हैं आप जैसे पुरानी चीज़ों के लिए है ही नहीं। और यहाँ पर भी देखिए, इसके हाथ में जो ये वॉन्ड पकड़ी हुई है, यहाँ पर भी पत्तियाँ और यहाँ पर भी हल्की हल्की पत्तियाँ, जैसे एक वॉन्ड पकड़ी हुई है और यहाँ पर देखिए एक वॉन्ड है। तो न्यू बिगिनिंग, जैसे कुछ लोगों का शायद आने वाला जो नया हमारा मंथ आ रहा है अक्टूबर का, उसके लिए शायद आपने कुछ बहुत ही नया और फ्रेश प्लान अपने लिए बनाया हो कि हाँ, अक्टूबर में मुझे ये चीज़ें हासिल करनी है, अगर मुझे कहीं घूमने भी जाना है तो इस जगह पर जाना है, जो दोस्तों के साथ मिलना तो इतने ही लोगों के साथ मिलना, वो जैसे प्लान करना, अपना पूरा मंथ प्लान करना, और जिससे उससे आपको न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा मिलना। मुझे ये ऊर्जा बहुत अच्छी लग रही है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए, ये जनरल रीडिंग है। अगर आप चाहते हैं कि कोई पास से आपके जीवन में आए, आप उसकी वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये डिफेंस वाली जो सिचुएशन है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद को जैसे खफा जैसे कहते हैं ना, कि वो होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं आपको ये चेतावनी दे रही हूँ कि ये जो भी शख्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं अगेन इस कार्ड पर जाऊँगी, ये शख्स जैसे उसे ऑब्जर्व कर रहा है कि ये सामने वाला शख्स कह क्या रहा है, जैसे उसे ध्यान से सुन रहा है, जैसे उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं है, जैसे उसका विश्वास उठ गया है इस शख्स से। हो सकता है ये शख्स आपसे सॉरी कहे, आपसे कहे कि मैं शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन फिर भी जैसे आप रेडी नहीं है उसके सच को स्वीकार करने के लिए, जैसे आपका विश्वास उठ गया है उस शख्स से। यहाँ पर भी ये अपने ऑप्शंस को देख रही है। लेकिन इन यहाँ पर सभी को ये जो तीनों कार्ड है, इन्हें पता है कि ये न्यू बिगनिंग, मुझे न्यू रिलेशनशिप चाहिए, मुझे न्यू करियर चाहिए, मुझे पास्ट से कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन में भी शायद आप कुछ नया करना चाहते हैं, जो अभी आप एजुकेशन कर रहे हैं शायद आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। और ये जो न्यू बिगिनिंग है ये बहुत प्रॉमिसिंग है गाइस। ये न्यू बिगिनिंग इतनी प्रॉमिसिंग है, इसमें ग्रोथ बहुत है। देखिए यहाँ पर ये पत्तियां हैं, मैं अक्सर कहती हूँ ये बात, मुझे एस ऑफ वॉन्ड में इतनी पोटेंशियल नजर आती है ना कि ये छोटी पत्तियां एक विशाल वृक्ष बन सकती हैं, आगे चलकर बहुत सारे फल लग सकते हैं। समझ रहे हैं, ग्रोथ, वो 9 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी, जिसमें आपके पास पैसा भी है, स्टेटस भी है, आप कॉन्फिडेंस भी है, आपकी लुक भी, आप अपने लुक पर भी काम करेंगे, अपने आप को जैसे वो बेस्ट वर्जन जो होता है हमारा वैसा बनाना। तो इसमें वैसी एनर्जी है, बहुत पोटेंशियल है। मैंने अभी तक वैसे मंथली जो रीडिंग है अक्टूबर के लिए रिकॉर्ड नहीं की है, लेकिन मैं अभी से वाइब कर सकती हूँ। आपका जो आने वाला मंथ है ना एरीज, वो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आखिरी कार्ड निकला है। तो हफ्ते का जो आखिरी 2-3 दिन है, तो जैसे वहां से आप अपने नए सफर के लिए रेडी हैं, इस नए महीने के लिए आप रेडी हैं। वेरी नाइस एनर्जी। मैं इन 2 कार्ड्स के लिए एक और कार्ड देखूंगी कि इसका आउटकम क्या होता है। क्या वो शख्स आपको खफा करता है, क्या आप वार करते हैं कि नहीं देखते हैं, चलिए। करियर में भी आप नई शुरुआत चाहते हैं, मैं दोबारा से कहूँगी, करियर में भी ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास से आपके लिए आ रही है ना करियर में, आप उसके लिए भी जैसे रेडी नहीं हैं। यप, एरीज, थैंक यू। शून्य, थैंक यू। ओके, तो वार करने के लिए रेडी है यहाँ पर कोई घायल शेर है यहाँ पर। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक, लिब्रा, जस्टिस,
कि कर्मा का बैलेंस करना। जिसने आपको दर्द दिया अब उसकी बारी है, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होगा। वो शख्स इतना शर्मिंदा होकर आपके पास आएगा ना, लेकिन आप रेडी नहीं हैं। आप उसकी फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन से तहस नहस करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपको बुलशिट नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, आपको ड्रामा नहीं चाहिए, आपको वो मैनिपुलेशन नहीं चाहिए, 7 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी। आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ये फॉल्स फाउंडेशन चाहिए ही नहीं भाई, तुम मुझे सॉरी बोलो, कान पकड़ो, नाक रगड़ो, मुझे तुम चाहिए ही नहीं। तो ये वो है। वाओ गाइज, वेरी वेरी एम्पावरिंग एनर्जी। जैसे खुद को मतलब इतनी हिम्मत दे देना, खुद को इतना इतना सम्मान देना, आत्मविश्वास देना कि नहीं, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत ही क्या है जो मुझे सिर्फ दर्द देते हैं, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत ही क्या है। वेरी नाइस एरीज। आई नो पिछले कुछ समय से एरीज बहुत कुछ चीज़ों से गुजर रहे हैं। क्योंकि मुझे अक्सर ये कमेंट सेक्शन में भी कहा जाता है कि आप लाइव शफल नहीं करते हैं, तो शायद आप पहले से ही मैसेजेस को बना कर रखते हैं। लेकिन देखिए, आज मैंने लाइव शफल इसीलिए की है ताकि आपके दिमाग से ये भी गलतफहमी दूर हो जाए। आप नहीं है रेडी इस शख्स को दोबारा स्वीकार करने के लिए। अगेन ये जनरल रीडिंग है, अगर आप चाहते हैं क्योंकि पास से आपके जीवन में आए, ज़रूर उनका स्वागत कीजिए। लेकिन यहाँ पर जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, आप नहीं हैं रेडी। पुराने शख्स के लिए तो बिल्कुल नहीं रेडी हैं, आप सिर्फ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। न्यू बिगनिंग करियर में, रोमांस में, फ्रेंडशिप्स में भी। जो हमारे आस इर्द गिर्द हमारे दोस्त रहते हैं, आप शायद उनसे भी फेड अप हैं। शायद उन्होंने भी आपका सही समय पर साथ नहीं दिया और आप फेड अप हैं उनसे भी, इसलिए आप चाहते हैं कि नए दोस्त, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अक्टूबर का महीना मुझे आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है एरीज, मैं पहले ही बता दूं। हालांकि मैंने अगेन कहा, मैंने रिकॉर्ड नहीं की है रीडिंग, लेकिन बहुत अच्छा ये जो अंत होगा इस सितंबर का, इस मंथ का, वो आपके लिए जैसे एक नया पोर्टल खोलेगा। आपको जैसे एक नया पोर्टल भी कैसे समझाऊं मैं आपको, जैसे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस अपने आप में महसूस होगा। आप कहेंगे कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मैंने इस शख्स को माफ़ भी कर दिया है, अब मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। ये बहुत हिम्मत चाहिए गाइस इस एनर्जी के लिए। इस एनर्जी को जताने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए। कभी कभी हम पास्ट में फंसे रहते हैं, लेकिन ये एनर्जी कह रही है कि ठीक है, इसने मुझे हर्ट किया, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। ये बहुत हिम्मत वाले लोग करते हैं। और आपको सक्सेस तो है, न्यू बिगनिंग तो है आपके लिए। और न्यू बिगनिंग से मेरा मतलब क्या है? नए रूटीन का आपके जीवन में आना, नए दोस्तों का आपके जीवन में आना, नई सोच का आपके जीवन में आना, नई चॉइसेस। पहले जो आपने गलतियां की, उन गलतियों को रिपीट ना करना, उसे कहते हैं न्यू बिगनिंग टैरो में। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूंगी। एरीज के लिए मैं बहुत खुश हूँ, आपके लिए ये नई ग्रोथ आपके लिए जो यूनिवर्स है वो आपको दे रही है, इसका स्वागत कीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ और बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी मंथली रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।